मनीष जी, आप हमारे चैनल पे आए, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि इस समस्या का क्या समाधान होगा। खैर, बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, सदन है, इनके जो भी देश जो भी निर्णय लेगा, हम लोग तो अपनी बात रख सकते हैं। एक अंतिम बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आरक्षण का दो स्वरूप है। एक है राजनीतिक। राजनीतिक में प्रदेश में जितना प्रतिशत जिसको आरक्षण मिलना चाहिए मिल रहा है। खासकर मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा हूँ। और नौकरियां, दूसरा है नौकरी। तो आप जब राजनीतिक आरक्षण तो मिल ही रहा है, तो क्या नौकरियों में जो आरक्षण है, ये नौकरियों का आरक्षण में आपको फिर, आपने तो वैसे भी बोला भी कि फेरबदल होना चाहिए, और मांग भी है कि जो निम्न मतलब निम्न पद है, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास के, उसमें अनुसूचित क्षेत्रों में 100% की मांग कर रहा है यहाँ का आदिवासी समाज। मेरी चर्चा भी हुई है। तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर यह बात मान ली जाएगी तो क्या समाज में कुंठा नहीं फैलेगी? क्योंकि मैक्सिमम पद तो वही होते हैं। अगर हम वहाँ की बात करें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तेलंगाना की, जहाँ टीचरशिप की भर्ती में 100% आरक्षण तो उन्होंने पास कर दिया था, जो बाद में वापस हुआ। तो क्या एक सामाजिक विभेद या सामाजिक विद्रोह नहीं होगा इसमें लास्ट? मैं ये नहीं मानता हूँ कि सिर्फ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में आरक्षण होना चाहिए। यदि आरक्षण का वैज्ञानिक आधार हो तो वो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों में भी होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, 100% आरक्षण का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि 100% तो नहीं होगा, मैं भी यह नहीं मानता हूँ। अनुसूचित क्षेत्रों में हम 3/4 या उसके आसपास जा सकते हैं, और वो सिर्फ अनुसूचित जनजातियों के लिए हम जाएंगे। कुंठा का कहीं कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए क्योंकि लोक सेवा, सरकारी नौकरियां तो ये रेवड़ी नहीं है जिसको कि लोगों का मुंह देखकर बांटा जाए। कोई भी व्यक्ति जो लोक सेवा में होगा, चाहे वो किसी भी प्रवर्ग से आता हो, उसका यह कर्तव्य है कि वह शासकीय नीतियों का ठीक तरीके से अनुपालन सुनिश्चित करे, और जो कर्तव्य उसको सौंपा गया है वो करे। वो किस प्रवर्ग से है, इसका कोई भी प्रभाव उसके कार्य पर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन चूंकि भारत जैसे समाज में, जहाँ की बहुत अधिक विविधता है, हमारे पास बहुत अधिक तरीके नहीं हैं शासन के पास, राज्य के पास, जिससे कि हम आर्थिक संबल भी दे सकें। और आर्थिक संबल महत्वपूर्ण तो है, सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दुर्भाग्य से शासकीय सेवा के साथ गरिमा, स्टेटस, एस्टीम जैसे शब्द भी जुड़े हुए हैं, जो कि उचित नहीं है। ये दुर्भाग्यजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी शासकीय सेवक की कोई गरिमा नहीं होनी चाहिए किसी अन्य नागरिक की तुलना में, लेकिन है। हमारे देश में आईएएस को बहुत स्टेटस की चीज़ समझा जाता है। आईएएस अधिकारी देश के सबसे विद्वान लोग नहीं हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक कठिन परीक्षा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो है, हम ऐसा मानते हैं। हम मानते हैं कि जो लोग मेडिकल का एग्ज़ाम देते हैं वो देश के सबसे प्रतिभावान लोग हैं। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन करने के लिए यदि लोक सेवाओं में आरक्षण दिया जा सके तो उसका असर तो होता है। कितना और कैसा असर हुआ है इस पर वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आरक्षण का बहुत लाभ नहीं हुआ है। भारतीय गणतंत्र में लोक सेवाओं में आरक्षण का बहुत लाभ हुआ है। हमने जातिगत विभेद को कम करने में जो भी सफलता प्राप्त की है, जो भी सीमित सफलता प्राप्त की है इन 70, 72, 75 सालों में, उसमें बहुत बड़ा योगदान आरक्षण नीति का है। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, और सिर्फ बहुत अधिक बेईमानी या ढिठाई के साथ ही हम इससे इनकार कर पाएंगे। सभी लोगों के लिए शासकीय नौकरियां कभी नहीं होंगी, कभी नहीं थी, न कभी इतिहास में थी, न कभी भविष्य में होंगी। जिन लोगों को रोजगार चाहिए उसके एक बहुत छोटे वर्ग के लिए ही तो शासकीय नौकरियां होंगी। तो शासकीय नौकरियां देने के पैमाने अलग होंगे, और वो किन लोगों को दिया जा रहा है वो निश्चित नीतियों से होगा। उसको वर्गों प्रवर्गों को देख करके दिए जाने का कोई तर्क नहीं है।
आरक्षण यदि एक वैज्ञानिक रीति से दिया जाए तो हम सभी लोगों को खुले मन से उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि हम अपने समाज में ऐसे विभेद बना कर रखें, कुछ वर्गों को दबा कर रखें और फिर भी हम सोचें कि भारत एक समाज होगा, एक देश होगा, एक साथ बढ़ेगा। ये नहीं हो सकता है। तो विभेद हैं, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे भारतीय समाज में विभेद हैं, और उन विभेदों को दूर करने के जितने भी उपाय हैं उसका एक एक्सट्रीमिस्ट उपाय है, अतिवादी उपाय है, जैसा इंदिरा साहनी ने कहा था आरक्षण। उससे पहले के भी उपाय हैं, उन पर जोर दिया जाना चाहिए। छात्रवृत्ति है, शिष्यवृत्ति है, विशेष लोन है, कई बार के अवसर हैं, आयु में छूट है, इन सभी पर भी जोर दिया जाना चाहिए। स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम सामाजिक सौहार्द के लिए क्या कर सकते हैं, ये सब भी देखने की ज़रूरत है। आरक्षण एकमात्र उपाय नहीं है, लेकिन आरक्षण होना किसी भी तरीके से सामाजिक कुंठा का कारण बने, ये विचार अच्छा नहीं है। ये राष्ट्रीय एकता के खिलाफ जाता है ये विचार। धन्यवाद वसंत मनीष जी, आप हमारे चैनल पे आए, आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।